तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। रीड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 को। क्या है क्वेश्चन में, इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये पैरेललोग्राम के क्या है, वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो हमें वी की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल है। तो एक रफ डायग्राम में मतलब रफ फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। तो ए बी सी और डी, ए के कोऑर्डिनेट्स अपने पास क्या हैं, 6 और 1 है। बी के कोऑर्डिनेट्स अपने पास 8 और 2, सी के कोऑर्डिनेट्स 9 और 2, डी के कोऑर्डिनेट्स p और 3। ठीक है, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो आप एक बात समझो, आप जानते हो वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो डायगोनल की जो पैरेललोग्राम मतलब सॉरी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब बराबर हिस्सों में बांटते हैं। जैसे मान लो ये कोई पॉइंट ओ है, ओ, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ ए ओ सी के बराबर हो जाएगा और ओ बी ओ डी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हिस्सों में बांटते हैं डायगोनल्स एक दूसरे को। ठीक है, अब यहाँ कैसे करेंगे। सो अब इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके बी डी के कोऑर्डिनेट्स और ए सी के कोऑर्डिनेट ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ठीक है, देखो यहाँ जो पॉइंट है ना, ये जो मिड पॉइंट है ये बी डी और ए सी के बराबर होगा। बात पकड़ में आई, दोबारा सुनो। ए डी और बी सी का जो ये बीच वाला पॉइंट होगा तो बराबर होगा, और ये मिड पॉइंट ए सी के लिए भी है और बी डी के लिए भी है। ठीक है, तो सारा खेल इस पॉइंट पे हो रहा है, और ये बराबर होगा। ए सी और बी डी का सेम मिड पॉइंट है ये। ठीक है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है अपना एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, तो ये तो अपना क्या है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हो जाएगा। इतनी बात पकड़ में आ गई। ठीक, अब जैसे AC है, अब AC के मिड पॉइंट को क्या होगा, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। तो 6 प्लस 9 अपॉन 2, 1 प्लस 2 अपॉन 2, ये तो मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो गए। अब मिड पॉइंट ऑफ बी डी, 8 प्लस पी अपॉन 2 और 2 प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, तो इसमें एक थोड़ी सी गलती हो गई है, यहाँ 4 लिखा हुआ था और यहाँ मैंने 2 लिख दिया, तो यहाँ 4 आएगा, तो इसको आप सुधार लेना। तो जैसे मैंने 6 प्लस 9 लिखा था, तो ऐसे 1 प्लस 4 होगा ए सी के मिड पॉइंट में, तो यहाँ 1 प्लस 4 आएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे। 6 प्लस 9 15 अपॉन 2, 1 प्लस 4 5 अपॉन 2, 8 प्लस पी अपॉन 2, 2 प्लस 3 5 अपॉन 2। अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हो, देखो ये और ये तो बराबर ही है, बाई बाई कोऑर्डिनेट। अब हम इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो 15 अपॉन 2 इक्वल टू 8 प्लस पी अपॉन 2, 2 से तो 2 कट गया, 15 इक्वल टू 8 प्लस पी, ये प्लस का 8 है इधर आएगा, तो 50 माइनस 8 इक्वल टू पी। तो P इक्वल टू 50 में से 8 को माइनस कर देंगे, 7 आ जाएगा। तो हमारी वैल्यू ऑफ P निकल गई है, कितना है, 7। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप आपको सब समझ में आए हो। नहीं आए हो, अगर कोई एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताना, मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करूँगा। और जो गलती लग रही हो, जो कोई वीक पॉइंट्स हो या कुछ डिफरेंट करना है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको नोट कर लो। ठीक है, तो अब मिलेंगे आपसे न्यू चैप्टर के साथ अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ख्याल रखना। ठीक।